कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, हाँ लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली, कन्हैया लेके मुरली। भैया कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, जमुना में कन्हैया लेके मुरली। कूद पड़े बनवारी जल में ग्वाले रोवे सारे, कूद पड़े बनवारी जल में ग्वाले रोए सारे, कुछ तो ग्वाले घर को भागे, कुछ तो ग्वाले घर को भागे, यशोदा जाए पुकारे, यशोदा जाए पुकारे, जल में कूदो रे कन्हैया लेके मुरली, कूदो जल में तेरो छैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। जैसे ही मैया ने सुना और मैया के माध्यम से ग्वाल वालों ने सुना, ग्वाल वाल मैया को बता रहे थे और बड़े वृद्ध सभी जिन्होंने भी सुना। आबाल वृद्ध वनिता सर्विंग पशुए वृत्तयः निर्जमुंकार गोकुलादिन कृष्ण दर्शन लालसा, निर्जगमु गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। और जैसे ही मैया ने सुना और बड़े बूढ़े सब बुजुर्गों ने सुना, ग्वाल वालों ने सुना, स्त्रियों ने सुना, और सुनते ही इस प्रकार से भागे जिस प्रकार से बाड़े को खोलते हैं तो पशु कैसे निकलते हैं बाड़े से, बस इसी प्रकार से सब जमुना किनारे जाने लगे। और मैया का क्या स्थिति थी, कैसी हालत थी उनकी। रोवत रोवत यशोदा मैया जमुना तट पर आई, रोवत रोवत यशोदा मैया जमुना तट पर आई, मुझे छोड़कर कहाँ चले हो प्यारे कृष्ण कन्हैया, प्यारे कृष्ण कन्हैया, खड़ी रोवे तेरी मैया लेके मुरली, खड़ी रोवे तेरी मैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। कृष्ण गए पाताल लोक वहाँ नागिन बैठी पाई, कृष्ण गए पाताल लोक वहाँ नागिन बैठी पाई। जब भगवान श्री कृष्ण पाताल में पहुंचे तो नाग तो सोया हुआ था, नागिन सब जाग रही थी। तो नागिनों ने कहा कि अरे बालक तुम बड़े सुंदर हो, प्यारे हो, तुम्हें कोई हानि पहुंचाए हमारी इच्छा नहीं है, इसलिए तुम लौट जाओ। यदि हमारे पति ये कालिया नाग जग जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा, तुम लौट जाओ। तो कन्हैया ने कहा इन्हीं से तो हम मिलने आए हैं, जगाओ इनको। कृष्ण गए पाताल लोक वहाँ नागिन बैठी पाई, कृष्ण गए पाताल लोक वहाँ नागिन बैठी पाई। सोया नाग जगा दे नागिन बोले कृष्ण कन्हैया, सोया नाग जगा दे नागिन बोले कृष्ण कन्हैया, गेंद दे दे रे नागनिया लेके मुरली, गेंद दे तेरी नागनिया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। जब नागराज ने सुना कि मुझे मेरे से भयभीत नहीं ये बालक, तो इतने में ही नाग जाग जाता और पुकार मारता है, तो भगवान श्री कृष्ण का रंग और भी काला पड़ जाता है। अपने नाग पास में बांध लिया, नाग पास से बचना बड़ा मुश्किल है। मेघनाथ ने श्री राम लक्ष्मण पर चढ़ा दिया था तो गरुड़ जी को आना पड़ा था बचाने के लिए, तो इसलिए नाग पास को भोगी भी कहा जाता है। नाग है इंद्रियां का प्रतीक, इंद्रियों के भोग से बचना बड़ा मुश्किल है। इंद्रियों के भोग से तो केवल भगवान बचा सकते हैं। 88,000 वर्षों तक तप का रिकॉर्ड है विश्वामित्र का, वो भी इंद्रियों से नहीं बच पाए थे। हम आप जैसे साधारण कैसे बच पाएंगे। तो इसलिए इन काम से, इंद्रियों से
कृष्ण ही बचा सकते हैं। और जैसे ही विषधर जगा अपने सैकड़ों फंड को फैला लिया और पुकार मारा, कृष्ण काले पड़े। इतना सुनकर नागिन ने विषधर को दिया जगाए, इतना सुनकर नागिन ने विषधर को दिया जगाए। लगी पुकार बदन हुआ काला, चढ़े शीश पर आए। लगी पुकार बदन हुआ काला, चढ़े शीश पर जाए। काले पड़ गए कृष्ण कन्हैया लेके मुरली, काले पड़ गए कृष्ण कन्हैया लेके मुरली। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। हाँ लेके मुरली, कन्हैया लेके मुरली, लेके मुरली, कन्हैया लेके मुरली, कन्हैया लेके मुरली। बोलो नाग के नतैया की